हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेट चैनल पे। यार सवाल है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का सवाल पहले देखना जरूरी है, अदरवाइज आप फंस जाओगे यहाँ पे। कैसे सर? क्योंकि भैया ऑलरेडी इसका मैंने इतना बड़ा ज्ञान दे चुका हूँ, इसके लॉ के ऊपर भी सवाल आते हैं। मैं हमेशा हमेशा बच्चों को हमेशा बोलते रहता हूँ, क्या सर क्या बोलते हो, हमको भी बताओ सर। हम लोग बोलते रहते बच्चों को कि यार आप लोग है ना कि पहले बेसिक करना बहुत जरूरी है। और ये जो लॉज है, ये लॉ क्या है देखते हैं। क्या आपको ये फार्मूला पता है? एक तो P is the numbers of loop by twice L root of T by M. T is the tension of the string, M is the mass per unit length। और इसको फंडामेंटल के लिए इस्तेमाल करूं तो 1 by twice L, P की वैल्यू 1 लिख रहा हूं, नंबर्स ऑफ लूप है, एक ही लूप है, यहाँ पे रूट ऑफ T by M, T is the tension, M is the mass per unit length। ओके सर, इसके ऊपर हमारे 3 लॉ बनेंगे। सबसे इजी मुझे लगता है सवाल, और आपको हमेशा बोलते रहता हूं कि यार ओपन पाइप, क्लोज पाइप, स्ट्रिंग, इन तीनों के ऊपर सवाल आएगा। एक बात बोलूं यार, देखो ओपन बोथ एंड पाइप, एक क्लोज और एंड पाइप है, क्लोज एक ओपन, पता है ना आपको? 2 क्वेश्चन, स्ट्रिंग का 3। अब स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रिंग लॉ कुछ ही नहीं है इसके ऊपर, और सोनोमीटर भी कुछ नहीं है। 5 चीजें हैं, इसमें से एक सवाल आएगा ही आएगा पक्का, लिख लो। चलो लॉस क्या है सर लेंथ के, बताओ। पहले इसमें ही ध्यान से देखना बेटा, पहला ही लॉ हम लोग देखने वाले फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। क्या इसमें लेंथ दिखाई दे रही है? हाँ सर। कैसे? n is inversely proportional to the length of the string। लिख सकता हूं मैं इसे, लिख सकता हूं। कैसे? n कौन है बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग। डिवाइड का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और कौन बचा है बेटा? एक बचा है t और दूसरा बचा है बेटा m। ये कौन है बेटा? r कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होंगे इस चीज में, ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई लोग कि ये जिस लॉ बोला है उसको लिखो। n is inversely proportional L, बाकी को कांस्टेंट रखो। कौन कौन है? T the tension of the string, m कौन है? मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। सबसे इजी लॉ है, समझे? अगर मैं इसको इधर लिखूं तो ऐसे लिखते n L is equal to कांस्टेंट, ऐसे भी लिखते बेटा, ऐसे भी लिखते। और न्यूमेरिकल में n1 L1 n2 L2 n3 L3, ऐसे जितने होंगे उतने को क्या करते हैं बेटा? कांस्टेंट लिखते हैं। तो लेंथ का लॉ क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n कौन है बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कौन है? l को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, वाइब्रेट होने वाली स्ट्रिंग है। लेकिन t और l कांस्टेंट है। हो गया पहला लॉ, एक नंबर आ गया बेटा। दूसरा लॉ, लॉ में लिखा क्या बेटा? लिखो, देखो टेंशन, लॉज ऑफ टेंशन। फार्मूला क्या है? n is equal to 1 by twice n root of T by m। तो दिखाई दे रहा है n is directly proportional square root of the T, दिख रहा है ना? लिखो तो n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, बाकी कौन कौन रहा? l और m, तो उसको कांस्टेंट बोलना। लेंथ एंड कौन है? मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, देखो n ये डिवाइड आएगा रूट ऑफ t, इसको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, सही बेटा? कुछ लोग ऐसे लिखेंगे n1 रूट ऑफ t1 n2 रूट ऑफ t2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके ऊपर आ सकता है न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकता है। n1 n2 किसी की वैल्यू देंगे, n1 n2 की, t1 की देंगे, t2 की बताना पड़ेगी, कभी n1 की बताना पड़ेगी, तो ये वैल्यूज आ सकती है। तो लिखा देखो n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। इसको कहते हैं बेटा न्यूमरेटर रहा तो डायरेक्टली, डिनोमिनेटर रहा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट। दूसरा लॉ हो गया, 2 मार्क हो गया। तीसरा मार्क कहां है सर? देखो आगे बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ लीनियर डेंसिटी। सर लीनियर डेंसिटी आपके फार्मूला था 1 by twice n है ना, रूट ऑफ t by m। तो n is inversely proportional to the mass per unit length, है ना? ओके, बढ़ते आगे। पढ़ना कैसे सर? कैसे पढ़ेंगे बोलो सर, बोलो। n is the fundamental frequency of vibrating string की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइडेड तो इनवर्सली, स्क्वायर रूट में है
कौन है बेटा? ये लीनियर डेंसिटी बोलो या मास पर लिमिट लाइन बोलो। फिर बचा कौन? सर बचा है टी एंड एल। ये कैसे होंगे? आर कांस्टेंट बताओगे। मैंने क्या बोला था? इधर क्या तो इधर क्या तो बेटा ये कांस्टेंट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इधर क्या तो डिवाइडेड तो मल्टीप्लिकेशन है, और न्यूमरेटर होता है डिवाइड होता है। तो इसको n1 रूट ऑफ m1 लिख सकता हूँ, n2 रूट ऑफ m2। ये कौन है बेटा? ये है हमारा कांस्टेंट। कोई टेंशन है नहीं? ये तीनों लॉ सबसे इजी मुझे जो लगता है इस चैप्टर में सवाल वो यही होगा। क्या यार? देखो फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो चलो और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। जो बच्चे को न्यूमेरिकल या सीईटी की बैच लगानी होती है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो बेटा ये है न्यूमेरिकल की सीरीज, आपको पीवाईक्यू और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करवा जा रहे हैं इसमें, ठीक है। जो है दूसरी बैच हमारी टॉपर बैच, इसमें हम लोग करते हैं एमएसटी सीटी की तैयारी, जो तैयारी कर बेटा देखो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है भैया मानते हैं, तो हम लोग दे रहे तो करो ना। कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं हम लोग जादू नहीं करेंगे इस बैच में, इस बैच में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आपसे करवा के लेंगे, आपको डीपीपी सब चीजें दे रहे हैं, लेकिन आप तो करने के लिए तैयार होना चाहिए ना, तो करवा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। चलिए बढ़ते आगे। शौर्य बैच है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। वरदान बैच बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन बोर्ड के लिए और सीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच। तो ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टेड के साथ मिलते रहेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।